एग्जांपल खाली है चलो गाइज, वेलकम टू द डे। मुझे फिर से नहीं पता ये कौन सा दिन है, बट हम टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं अपनी सॉल्यूशन टॉपिक चैप्टर का, और हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम सॉल्युबिलिटी कर लिया था, हमने हेनरी लॉ कंप्लीट कर लिया था, बस हेनरी लॉ की एप्लीकेशन वाला पार्ट रखा। एंड सरप्राइजिंगली ऐश, मैं आपसे पहले बात करना चाहूंगा शुरू। हेनरी लॉ में आप यकीन नहीं करोगे, सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ में से हमेशा ऐसा होता है, या तो सॉल्युबिलिटी आएगा तो हेनरी लॉ नहीं आएगा, और हेनरी लॉ आएगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं आएगा। और मतलब ऐसा मैंने नॉर्मली देखा है, थोड़ा चेंज। और हेनरी लॉ में भी पता नहीं क्यों, हेनरी लॉ का जितना मैंने देखा है, यू वोंट बिलीव, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हेनरी लॉ में स्टेटमेंट नहीं, वो नहीं, लेकिन पता नहीं हेनरी लॉ का एप्लीकेशन का क्वेश्चन, क्या बोला मैंने ऐश, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन का क्वेश्चन पता नहीं क्यों हर जगह मुझे पेपर में दिख ही जाता है। तो आइए, विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं हेनरी लॉ के क्या करवाने वाला हूं, एप्लीकेशन। ठीक है भाई, हाँ है ना? हेलो, किसी को याद है हमने ड्रॉप कहां पे किया था लास्ट टॉपिक? एक क्वेश्चन था ए बी सी डी था ओके, यहाँ पे हमने ड्रॉप किया था, है ना? ओके, तो वहां पे हमने जब किया था तो वो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी टॉपिक, मतलब सॉरी, हेनरी लॉ फिनिश हो गया था वहां पे, है ना? और कल हमने एक बड़ी खूबसूरत सी बात सीखी थी, और वो मुझे ऐश आप बताओ, हेनरी लॉ में अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि मैंने बताया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और नॉर्मली ऐसे सॉल्वेंट्स का जो KH होता है, सॉल्युबिलिटी कम तो उनका KH क्या होगा, ज्यादा। हाँ। वहीं अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, उस सॉल्वेंट का KH क्या होगा, कम। और इसका बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, ऋषभ के साथ मेरे साथ इस चीज में लेके मैंने एक एग्जांपल दिया था कि क्यों कोल्ड ड्रिंक को, जो ड्रिंक है वो कोल्ड टेम्परेचर पे रखी जाती है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, अच्छे से रहती है, हाई। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? इसका एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई एनिमल या सी एनिमल्स, सी एनिमल नहीं, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स क्या अच्छा, प्रेफर टू लिव इन क्या, प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर। ये अपने आप में एक एप्लीकेशन में भी लिख सकते थे वैसे, इसे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में, कि क्यों एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो प्रेफर करते हैं किस में रहना, कोल्ड। तो अगर मैं आपसे ये ऐश आपसे पूछना चाहूं, खुद गेस कर सकते हो क्या हो सकता है? वैसे आंसर आपके सामने है। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या होगा, कम टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी, O2 डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उतना ज्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा, है ना? हाँ, तो आप इसको, इस क्वेश्चन को लिख सकते हो अपने नोट्स में, मतलब एक्चुअली हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ प्लीज, और उसमें पहली एप्लीकेशन ये लिख देना। मिलने लगी है ख्वाहिशें, इश्क इश्क है, लिख लिया ऐश? ऐश, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और ये एक पॉइंट भी है, ठीक है? ठीक है ना? एक तो जब मैं एक बार बोलता हूँ जरा बोल दिया करो यार, मेरा सिर फट जाता है। आ गया?
होप सो आप ये लिख भी दोगी क्यों, ये सुनो। अच्छा, जिसके ऑपोजिट अगर हम गर्म पानी में मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में रखेंगे तो जिंदा का तो पता नहीं, पर वो भुन जरूर जाएगी नॉर्मली गर्म तवे है। हाँ सही बोला। हाँ, वो नॉर्मली हम अपने खाने के लिए कर रहे होंगे, वो गरम गरम पानी में या गरम गरम डीप फ्राई में, यू नो। बेचारी मछली। मछली जल की रानी है, ठंडा पानी उसका पानी है, जीवन उसका ठंडा पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाल के गर्म पानी में लगाओ तो भुन जाएगी। भुन जाएगी। वाओ। सर आप नॉनवेज खाते हो क्या? डिपेंड्स किसके साथ है। हाँ जी। अच्छा ये छोड़ो, इधर वापस आओ। इसके बाद इसका सर आप खाते हो? प्लीज गाइस लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। मजाक करने का सिर्फ ये टारगेट मेरे पे रखो। अगर मैं 2 मिनट करूंगा 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ाने के लिए 5 मिनट। अब अगर आप भी 10 मिनट आप मजाक कर लो, 10 मिनट ऋषभ बोलेगा, 10 मिनट रितेश का भी मन करेगा, 10 मिनट अश्लेषा भी करेगी, हो गया फिर। फिर यही टीचर जो अच्छा पढ़ाता है कल को जाएगा, ये तो टाइम पास करता है। चलो वापस आओ। तो इसके बाद ये बड़ा प्यारा सा है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये लिख दिया ये, अरे यार एक तो ये, हाँ हाँ जी। पहला एप्लीकेशन लिख दिया ना। हाँ, दूसरा एप्लीकेशन ये होगा टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। एक मिनट पहले आपने इसमें क्या लिखा था? मैंने क्वेश्चन का मैथ वो पहला पॉइंट है, पहला एप्लीकेशन। वाई एक्वेटिक एनिमल्स वाला वो एक अपने आप में एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन ये होगा, है ना, कैसे लिखेंगे? ये वाला पॉइंट लिख दो पूरा का पूरा। एक्चुअली आगे का रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे अभी। सिर्फ इतना, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा, इसको अश्लेषा आप एक्सप्लेन करना चाहोगी? सिंपल, टेम्परेचर कम रखो, मतलब हाँ, टेम्परेचर कम करा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो उतना ज्यादा प्रेशर के साथ अंदर बंद रहेंगे, है ना। तभी तो जब आप खोलते हो तो फिज आवाज से निकलते बाहर, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से अंदर दबे हुए, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत क्या है। हाँ, कभी कभी इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, वाई बॉटल ओपन विद द फिश साउंड, ऐसे, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कम टेम्परेचर में हमने क्या किया है कि डिसॉल्व्ड गैसेस को क्या करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल कर रखा है, और बहुत ज्यादा अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं उस गैस के तो उतना ही ज्यादा वो अंदर क्या है, उसके अंदर प्रेशर है। तो अब जब खोलते तो अचानक से अंदर है बहुत ज्यादा प्रेशर, तभी तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है जो मैंने कहा मत लिखना। देखो, बॉटल इज सील्ड अंडर क्या, मतलब अगर ये एक बॉटल है तो अंदर मान लेते हैं अगर 100 ATM है, लेकिन बाहर आपको पता है नॉर्मली बाहर एटमॉस्फेरिक क्या होता है 1 ATM, समझ रहे हो। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता, बट एक जस्ट जनरल हाइपोथेटिकल वे में बोल रहा हूं। अब देखो होगा क्या, अगर आप अचानक से उसका ढक्कन खोलते हो तो प्रेशर डिफरेंस के कारण वो अचानक से बाहर आता है ना। लेकिन जब आप फिर एक बार गैस वैस निकल जाती है पूरी सॉल्युबल गैस, फिर उसके बाद अगर दोबारा खोलो तो वो वाला इतना नहीं होता, क्योंकि अब वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो चुका है, बराबर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इस वाले पॉइंट को, वाई
कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन opens with a fish sound, ऐसे करके समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? लिख लो दूसरे पॉइंट में ही आगे के लिए, वो पूरा उसी का हो जाएगा। ये सुनो, Sir, I just want to ask, आपने invitation still कराई ना आपने? ये लिख के बाद हो गया श्लेषा? गुड। इसके बाद तीसरा भी बहुत फेवरेट है टीचर्स का, एक मतलब ब्लैक पेन से ये टर्म लिख देना, एनॉक्सिया। क्या होता है? पूरा sentence लिखना है। हाँ पूरा ही लिख दो वैसे तो, पहले ये लिख दो तब मैं समझाता हूँ। ये अपने आप में पॉइंट ही है वैसे। ऋषभ जैसी लिख दोगे मुझे बताना तुरंत। यस सर। मिलने लगी है ख्वाहिशें। बोल भी दो अब। हो गया सर, हो गया। हाँ तो जरा मुझे ये कोशिश करोगे एक्सप्लेन करने का तीसरा पॉइंट एनॉक्सिया का? आप ना भी बोल सकते हो। नो सर। गुड। रितेश, यू वांट टू ट्राई? नो सर। ओके। अब देखो बहुत प्यारी चीज है, मैं बताता हूँ। कभी पहाड़ों में गए हो ऋषभ? सर पहाड़ों में ही रहता हूँ। झूठ बोल रहे हो, आवाज मारो, सुनाई दी तो मान जाऊंगा। सर अभी तो घर के अंदर। नहीं, बाहर जाओ, आवाज मार के आओ। सर बहुत समय लग जाएगा सर। चलो कोई नहीं। तो जैसा कि ऋषभ ने बताया, मान लेते हैं ये अभी ऋषभ यहाँ पे था जब कोटद्वार आए थे, है नी? और ये पहुंचे 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 ये हिल टॉप में, है ना? ठीक है भाई ऋषभ, दिख रहा है? हाँ जी सर। अब देखो होता क्या है ऋषभ, जैसे हम हिल टॉप पे जाते ना, ऊपर जाने पे ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो पता क्या हो जाता है? अच्छा ये छोड़ो, पहले तो ये समझ में आते कि ऊपर जाते जाते थकान ज्यादा लगती है, हाँफते ज्यादा हो। हाँफते क्यों हो? क्योंकि जब आपकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं बात। हाँ, तो आंसर आपके सामने ही है वैसे। क्यों ऐसा क्या है कि ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती? मैं बताता हूं। देखो ऊपर ना, ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या लगता है ऋषभ, कम होगा या ज्यादा? सर ज्यादा होगा। अच्छा मैं बताता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ऊपर। क्या होता है? कम। ऊपर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हाइट पे, ठीक है? अब या फिर ऐसे समझ लो, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी, क्योंकि ना एक बैलेंस बना रहता है बाहर के प्रेशर का और हमारे अंदर के प्रेशर का। अगर बाहर का कम तो हमारी बॉडी में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अगर मेरी बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो मेरी बॉडी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर अगर उस ऑक्सीजन का प्रेशर कम या जो भी है, सिंपल शब्दों में मेरे अंदर बॉडी के अंदर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से, यहाँ पे एक देखो एट हाई एल्टीट्यूड एक चीज लिखी है, लो ब्लड ऑक्सीजन, दिख रहा है क्या? लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर टू वीक। तो सोचने वाली बात है, वो क्लाइंबर की बॉडी के अंदर ब्लड जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्या है? कम है। क्यों कम हो सकती है? अब देखो सोचो, सुनो, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि सर अंदर पे हमारे बॉडी की एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लगेगा।
कह सकते हो। वैसे मैं सिंपल शब्द बोलूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, क्या है, O2, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब सॉल्युबिलिटी कम है तो मेरी ब्लड के अंदर, जैसे अगर मैं नीचे था प्लेन्स में, तो मान लेते हैं मेरी बॉडी में 100 O2 के मॉलिक्यूल दौड़ रहे थे, लेकिन हाइट पे जाने पे अब उसमें 10 ही मॉलिक्यूल O2 के वो हैं। तो मतलब O2 की सॉल्युबिलिटी मेरी ब्लड के अंदर क्या हो गई है हाइट पे, अबे प्लेन में 100 O2 के मॉलिक्यूल मेरे खून में दौड़ रहे थे, लेकिन हाइट पे जाने पे वो 100 के ना होके O2 के मॉलिक्यूल सिर्फ 10 रह गए। मतलब मेरी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अब क्या हो गई है, और वो कम क्यों है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो गई है, इस वजह से। इसलिए तो बोल रहा है लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर टू बिकम क्या, वीक एंड मेक देम अनेबल टू थिंक क्लियरली। वो फिर थकान के कारण, फैटीग के कारण सोच नहीं पाते। और इस सिम्टम को हम क्या नाम देते, एनॉक्सिया, क्या बोलते हैं। हाँ, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, जो वहीं रहते होंगे उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम बहुत रेयरेस्ट वाले अगर ऐसे कहीं हाइट पे जाएंगे तो हमें पता चलता है। खासकर जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, मेरे को तो बहुत ज्यादा यू नो होता था कभी पहले, लेकिन अब मैं बहुत फिट हूँ। अब तो मैं निंजा तोड़ी देखा है, पहाड़ों के ऊपर है जी, क्या, अरे क्रिश देखिए, क्रिश आया ना, ऋतिक रोशन ने अपना शूट नहीं किया, वो मैं था, वो जो स्टंट जो मैं कर रहा था। तुम्हें पता नहीं है इसलिए। क्रिश, ये आपको पता होगा, एक्टर सब झूठे हैं, ये एक्चुअली में स्टंटमैन होता है। वो मैं था जो पहाड़ों में वो पेड़ से कभी कूद रहा था, वो मछली ऐसे पानी से निकाल, तो मैं ही। सर लेकिन वो तो पतला था। इसका मतलब हम बोलते हैं देखो मैंने कहा ना मजाक से मैं करूंगा, वापस आओ। क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम, या फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है हमारे ब्लड में। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन ब्लड, क्या लिखोगे, इन। तो ये 2 पॉइंट आपके आंसर में होनी चाहिए कि हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जो प्रेशर है वो जाता है कम, जिसके कारण जो डिजोल्व ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन क्या। अब जब ये होता है तो आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सफिशिएंट ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, है ना। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है आपको, क्या होता है, हाँ। तो इसको अपनी लैंग्वेज में चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं ग्राफिकली या वो फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस, dissolved O2 decreases in blood, the solubility of O2 in blood decreases, sufficient O2 not provided to the person, सर में ऐसे भी कह सकते हैं ना कि प्रेशर जो है वो डायरेक्ट हम्म हम्म सही बोल रही हो, एक तरीके से बोल सकते हैं। मिटा दूं, कैसा लगा ये एप्लीकेशन, किसकी टर्न है, रितेश आपकी। रितेश आपके पास तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ना जिसका उल्टा करते हैं, हाइट पे प्रेशर है कम, क्या बोला, अब जिसका उल्टा पता कहाँ है, पानी के अंदर। मान लेते हैं समुद्र है, क्या है, मान लेते हैं, रितेश बुरा तो नहीं मानोगे, रितेश की शादी हुई, अंडमान निकोबार गया घूमने, हैं, या आइलैंड वगैरह में गया समुद्र में। अब उन्होंने
फरमाइश की भाई स्कूबा डाइविंग करनी है, क्या करनी है? स्कूबा डाइविंग। अब होता क्या है कि जितना ज्यादा आप नीचे बेड की तरफ जाओगे ना, समुद्र में बेड की तरफ, यस सर। ये सी है मान लेते हैं, तो बेड की तरफ प्रेशर क्या होता है? बहुत हाई होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई। अब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा तो यहाँ पे डिजोल्व O2 भी क्या होगी, या गैसेस जो डिजोल्व ऑक्सीजन होंगी ना। अबे अभी ऐश ने क्या बोला? प्रेशर जितना ज्यादा, अब खुद सोचो, प्रेशर जब ज्यादा है तो डिजोल्व O2 ऑक्सीजन या कोई भी गैसेस होंगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। तो ये रहा हमारा रितेश, ठीक है, ठीक है, हाँ है ना। और ये हमारी मस्त खेल रहे समंदर के अंदर। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, यहाँ पे जब ऊपर थे यहाँ पे तो प्रेशर कम था। ठीक है, ठीक है भाई, कम या फिर इतना था कि जो नॉर्मली होता है, समझ रहे हो, 180 m। यस सर। तो मतलब 180 m से ऐसे समझ लो अभी उनकी बॉडी के अंदर एक O2 का मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल उनके लिए 1 O2 का मॉलिक्यूल, समझ। यस सर। लेकिन जब वो नीचे गए, मान लेते प्रेशर हो गया 100 ATM, और वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, यस, डिजोल्व गैसेस 100। अब होगा क्या, जब ये ऋषभ रितेश अचानक से ऊपर आएंगे, क्या? अचानक से जब ऊपर आएंगे ना, रितेश सर। ओह शिट, जब रितेश और रितेश की प्रिय मित्र अचानक से ऊपर आएंगे तो पता क्या होगा? आपको याद है कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ क्या हो रहा था? तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी ना, वो मतलब बहुत हाई प्रेशर के साथ उसकी बॉडी के अंदर है, और अचानक से जब वो ऊपर आएगा तो जो नस के अंदर जो खून के अंदर, मतलब ये खून में जो ऑक्सीजन दौड़ रही है बहुत सारी, वो बाहर निकलना चाहेगी। ऋषभ, देखो दिस इज हाउ वी कॉल पढ़ाई को एक्चुअली इससे इंटरलिंक करना, मतलब तो हाँ तभी तो मतलब आप अचानक से किसी एक ऐसी सिचुएशन में जाते हो जहां पे डिफरेंस आ जाता है ना, तो आप समझ रहे हो ना, आपके साथ वो कोल्ड ड्रिंक वाला हिसाब होगा, वो गैस बाहर निकलना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजोल्व है, और उसके कारण या तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर अगर एक्सट्रीमली आप वीक हो तो तब तो आप समझ रहे हो। यस यू आर राइट। अच्छा, इस चीज को अवॉइड करने के लिए देखो क्या कर रखा है, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन। होप सो ये हाई कंसंट्रेशन अब आपको समझ में आ गया क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, सी बेड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कई डिफरेंट गैसेस होती हैं, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड या फिर और एक्स्ट्रा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के भी। द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं क्या करते हैं, टैंक यूज करते हैं विच इज एक्चुअली फिल्ड विद डाइल्यूटेड हीलियम। दिख रहा है ये? अब ये क्या है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा एक अगले टॉपिक में, लेकिन इस इफेक्ट से बचने के लिए ये किया जाता है। स्कूबा डाइवर्स अपने ऑक्सीजन सिलेंडर बोलने के लिए ऑक्सीजन तो रहती है उसमें, लेकिन ये कुछ इस चीजों से डाइल्यूट करी रहती है। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा वो ना करते हुए फिलहाल बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वाला एप्लीकेशन समझा है, ये जो मैंने नीचे समझाया। हेलो, तो स्कूबा डाइवर्स को इस चीज से बचने के लिए ये प्लीज ये वाला पॉइंट लिख दीजिए आप अपनी कॉपी में। हेलो, ये, और चाहो तो ये डायग्राम याद रहेगा रितेश को। अब सोचो रितेश की तो निकल पड़ी, अगर ऐसा सिचुएशन सच में हुई और रितेश इतनी नॉलेज को, ज्ञान को दिखाएगा वहां पे, वाओ रितेश
वो तो खुश ना, डर अलग जाएंगे वैसे। नो नो नो, नहीं ये नहीं, कभी नहीं बताएगा। मेली को आ जाता है ना आगे, मेली को आ जाता है। इधर की बताई हुई चीज अब वो मेरे लिए ज्ञान हो गया, अब मैं दूसरों को ज्ञान बांटूंगा। हाँ रितेश अगर अच्छा होगा तो। सर मैं सोच रहा था कि थोड़ा आपके चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दूं कि ओह शिट, रितेश डीएम में आओ जरा। रितेश डीएम में आना जरा। There are some different questions. हाँ हाँ रितेश आप कुछ कह रहे थे। 500 रुपए प्राप्त हुए टू रितेश। अच्छा मीटिंग लेफ्ट हो गया। सच में चला गया क्या? कोई नहीं, चलो ये आ गया समझ में। चलो नाइस नाइस। मे बी, अरे यार अब मेरे को फिर से वो करना पड़ेगा क्या? सर कब जा रहे हो? कब बटन ढूंढना चला? मैं रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। आप ले लो। हाँ जी हो गए, सर वो थोड़ा नहीं दिख रहा है। देखना रितेश अकाउंट में कुछ आए होंगे आपके। चलो गाइस ये आ गया एप्लीकेशन, हाँ है ना? रितेश कोई दिक्कत? रितेश को तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब। चलो अब ये अश्लेषा कुछ कह रही थी कि सर लिमिटेशंस रह गया है ना। देखो लिमिटेशन बहुत रेयरेस्ट है वैसे, कभी कभी एक नंबर के लिए पूछ रहे थे, वैसे तो चांसेस नहीं। लिख दो तीनों पॉइंट एक बार जरा पहले, तब मैं समझाता हूँ। तीनों के तीनों लिमिटेशन मतलब क्या कमी है इस लॉ की, है ना? लिख लिया? हाँ जी, तो समझाऊं मैं इसे? ऐश आप समझाओ जरा पहला पॉइंट, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। बहुत सिंपल पॉइंट है। हाँ मतलब वही कि जैसे आपको बोलते हैं ना टेस्ट है आपका, तो टेस्ट तभी वैलिड लगेगा जब वो बहुत एक्सट्रीमली टफ भी ना हो और एक्सट्रीमली आसान भी ना हो, है ना? समथिंग लाइक दैट। दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है अश्लेषा आपके लिए, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरे मतलब पानी में लिया है जैसे, अब ऐसा ना हो कि O2 है और N2 है, ये रिएक्ट करके कुछ और बना दे रहे हैं। तभी तो मैं O2 का अपना अलग कर पाऊंगा, N2 का हिसाब अलग रख पाऊंगा, है ना? अंदर खाने धांधली कर दी इन्होंने, रिएक्ट करके कुछ और बना दिया, तो समझ रहे हो? तो केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, रिएक्ट ना कर जाए ऐसे।
और तीसरा पॉइंट भी कुछ मिलता जुलता ही ऐसे, द कैश शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ोगे ऐसे, लेकिन कुछ हद तक ये केमिकल चेंज का ही बोलना चाह रहे हैं कि ये एसोसिएट अपने आपस में ही ना जुड़ जाए, O2 मिलके कुछ दूसरी चीज ना बना ले, N2 मिलके कुछ दूसरी चीज ना बना ले, या O2 टूट के कुछ और ना बना ले, या N2 टूट के कुछ और ना बना ले, या कोई भी जो गैस जिसको आपने लिया है वो टूट के कुछ और ना बना ले। समझ लो, इन शॉर्ट अगर इस वेसल में मैंने CO2 ली है तो ऐसा ना हो वो टूट के C अलग और O2 अलग बना रहा है, तो डिसोसिएशन ना हो। समझ लो, और एसोसिएशन जस्ट का उल्टा, कि जो दो गैसेस लिए जैसे O2 और N2 ये आपस में मिलके कुछ, या O2 आपस में मिलके कुछ और ना बना ले। समझ गए? हाँ जी सर। होप सो याद हो गया होगा। हाँ जी। सो कैसे लगा ऐश हेनरी लॉ वगैरह टॉपिक टू फिनिश? हेलो, लेट मी टेल यू, गुड। अश्लेषा, हाउ अबाउट यू? सर बढ़िया। टॉपिक 1 भी हो गया, टॉपिक 2 भी हो गया। टॉपिक 1 के हमने काफी क्वेश्चंस मैंने सारे अपलोड कर दिए, अपलोड सारे कर लिए, मतलब हाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन के 3-4 रखे, वो मैं टाइमली उसको कर दूंगा। और टॉपिक 2 फिनिश हो चुका है। टॉपिक 2 के कल हमने असाइनमेंट शुरू कर दिए थे, ठीक है, उसके भी मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुरंत हम टॉपिक क्या करने वाले हैं, 3 स्टार्ट कर देंगे तुरंत, ठीक है। फिलहाल